बच्चों? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू. ओके, we will soon start to interact. First of all, my greetings and namaskar to everyone, Yes, ma'am. my dear, esteemed and dear members of HelpMate team, and also this presence of the esteemed guests here, Dr. Sharad Mishra and Shri Ashish Mishra, sir. So, very quickly, in fact, without losing any more time, I will straight away go into the topic about yoga. So, जो हमें अभी चेयरमैन सर ने बताया, ऑक्सीजन, कैसे हम अपने बॉडी में खुद उसका ख्याल रख सकते हैं, इतना कुछ डरने का है नहीं. आशीष सर ने हमें कुछ बातें बताई कि योग किस तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन है. तो हम लोगों को कुछ ज्यादा नहीं समझना, इतना अभी हम समझने के लिए बैठे हैं कि हमारे हेल्थ को हम कैसे ठीक रखें योग के द्वारा. ठीक है ना? तो अगर कुछ बात समझ नहीं आती, लेट से मैंने अभी कुछ आपको बताया तो कुछ समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं, सिंपल चीजें हैं. तो या तो आपके टीचर्स हैं साथ में, या मम्मी पापा हैं, जो भी है वो आपको गाइड करेंगे. और सिंपल बातें देखिए, ये है, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भी शेयर करती हूँ आपके साथ, तो थोड़ा सा आप विजुअल भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, आप लोग मेरे साथ हैं? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जस्ट अ सेकेंड, आई एम ट्राइंग टू शेयर. मैम, अपने अंदर के शक्ति से हम कोरोना को हरा सकते हैं. यस यस यस, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है ना? मैं एक आप लोगों के लिए कुछ स्क्रीन शेयर करना था मुझे, वो जैसे ही आता है तो क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी? यस मैम, हो रहा है. ऑलराइट, ठीक है. तो Ma'am, there is no screen share. ठीक है, तो अभी क्या है, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो योग क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने बॉडी को यूज करके कुछ बेंडिंग कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं. इससे क्या फायदा होगा मैं आपको आगे बताऊंगी, है ना? सबसे पहले देखिए, जैसे ऊपर एक लिखा हुआ है साइड बेंड, और आप लोग भी अपने जहां बैठे हैं वहां आराम से टिक कर बैठ के ये चीज हम लोग साथ में कर सकते हैं, है ना? तो स्क्रीन नहीं आ रहा है. स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है अभी? नहीं. Yes, ma'am, आ रहा है. आ रहा है. मैम, आ रहा है. सर आप अगर उसको पिन कर ले तो वो आ जाएगा. हाँ, आ रहा है. तो ठीक है. तो जैसे हम बैठे हैं, तो हम बैठे बैठे देखिए, ये जैसे एक साइड बेंड है, तो दो लोग खड़े होके कर रहे हैं, कोई बैठ के कर रहा है. तो जैसे चाहे हम कर सकते हैं, हमको जैसी इच्छा है हम कर सकते हैं. जरूरी है कि हम साइड बेंड करें. तो आप लोग जहाँ हैं, हम लोग कुछ चीजों के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले कुछ चीजें करते भी हैं.
क्योंकि अगर करेंगे तो और मजा आएगा, फिर जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो अच्छे से समझ आएगा, राइट। सिर्फ बैठे बैठे बातें करेंगे तो मजा भी नहीं आएगा। ओके, तो दोनों हाथ अपने साइड में ऐसे रख लीजिए। जैसे अगर बैठ के कर रहे हैं तो ये बीच में एक लड़की है, ये जैसे कर रही है तो ऐसे साइड में रख लिया बैठ के। अगर आप खड़े होके कर रहे हैं तो ऐसे कमर में हाथ रख के खड़े हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद राइट हैंड, एक हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, सिर्फ एक हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। ऊपर लेके गए, फिर पूरा अच्छे से स्ट्रेच किया, फिर उसके बाद साइड में ऐसे बेंड हो गए, ठीक है। आप लोग करिए, मैं आप लोगों को, जो लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं उनको मैं देख सकती हूँ, तो हाँ कुछ बच्चे खड़े होके भी कर रहे हैं, एग्जैक्टली। तो साइड बेंड जब हम करते हैं तो क्या होता है, यहाँ का जो मसल है साइड का वो स्ट्रेच होता है। फिर हम वापस आते हैं ऐसे करके, वेरी गुड, वापस आइए, ठीक है। तो अभी अभी जब बैठेंगे तो जिस साइड का मसल स्ट्रेच हुआ था वो थोड़ा अलग फील हो रहा है, इधर जहां का मसल स्ट्रेच नहीं हुआ है और जहां का हुआ है थोड़ा अलग फील हो रहा है। इधर का मसल जैसे लग रहा है ना जैसे मीन्स जाग गया, हाँ कितना अच्छा लग रहा है, उसमें एनर्जी आ गया है, राइट। यस मैम। हाँ, तो यही काम अब हम दूसरे साइड से भी करेंगे क्योंकि हमें इधर भी एनर्जी चाहिए, राइट। अब दूसरे हाथ से फिर जब ऐसे करते हैं तो अच्छे से ऊपर और स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। और ऐसे देखिए, अभी तो बहुत टाइम हमारे पास है नहीं, आज सिर्फ हमारे पास कुछ टाइम है जिसमें हमें कुछ बातें भी करनी है, तो जितना हो सके हम करेंगे और चीजों को समझेंगे, ठीक है ना। गुड। अब आराम से अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और दोनों साइड में थोड़ा ऐसे जस्ट फील करिए, कुछ अलग पता चल रहा है, थोड़ा एनर्जी आ गया ना उसमें जहां पे स्ट्रेच हुआ था, यस मैम। है ना। तो ये हो गया जैसे क्या, साइड बेंडिंग। तो हमने क्या किया, साइड में बेंड किया। अब इसके क्या फायदे हैं मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर क्या सभी क्लास के बच्चे हैं, क्लास 10th 11th 12th, थोड़े बड़े बच्चे भी हैं क्या? जस्ट यू कैन जस्ट से यस और नो, समथिंग लाइक दैट। यस, सभी क्लास का है। ओके। तो कहने वाली बात यह है टू ऑल द एल्डर्स एंड टू द टीचर्स एंड एवरीबडी कि when it is yoga for children, there is a wide range of audience, and we must understand that yoga is very, very customized. As a teacher, my experience is what you want to do with one person would absolutely vary from what you do with any other person. And here there is a wide range of students, children, that too children. So with every age group, 7 to 9, then 10 to 12, then teenagers, the needs and the body capacity, it varies. So if the teachers and parents are listening, we don't have to expect anything from children. They just need to move the way they want to move. We have to just make sure that they are active physically. So these are some of the ways by which we are activating the muscles and all that stuff. But there is no intensity or we have to expect certain kind of stretching intensity or anything like that. And this awareness program is a very generic program. तो अगर बड़े बच्चे हैं यहाँ पे और उनको लगेगा कि ये थोड़ा बहुत चाइल्डिश है और मतलब बहुत बचकाना चल रहा है या कुछ, तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. जस्ट ट्राई टू कीप योर माइंड एक्टिव अबाउट what the message is and how you can extract out of that to apply it on your own body. That's the thing. जो बड़े बच्चे हैं चीजों को समझ सकते हैं, right? अभी coming back to this slide,
अभी हमने अपवर्ड साइड बेंडिंग किया। अब एक और चीज है अपवर्ड स्ट्रेचेस। इसमें क्या है, हाथ को ऊपर करके अपवर्ड स्ट्रेच किया हमने। ठीक है, आपको करने का मन है तो कर सकते हैं, मैं साथ में आपसे बात भी कर रही हूँ, आपको करना है कर सकते हैं, चुपचाप बैठ के सुन सकते हैं। जस्ट ये आपका टाइम है, एंजॉय करिए। ठीक है, तो टाइम कम है इसलिए हम सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सकता है जरूर करेंगे। तो अपवर्ड बेंड हो गया, अपवर्ड स्ट्रेच हो गया, साइडवर्ड बेंड हो गया। तो जब आप करेंगे तो देखेंगे अलग अलग तरीके के जो एक्शन करते हैं उससे अलग अलग जगह पे जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और धीरे धीरे हर जगह में एनर्जी सा फील होने लगता है। अगर आप अपवर्ड स्ट्रेच करेंगे तो ये सारे मसल एक्टिवेट होंगे, साइड में करते हैं तो ये चेस्ट के साइड के मसल्स एक्टिवेट होते हैं। तो यही समझने की बात है। अब जैसे फॉरवर्ड बेंड है, ये जो स्लाइड में आपके दिख रहा है, इसमें क्या है, आप वज्रासन में बैठ गए, जो ये लड़की बैठी हुई है वज्रासन में टॉप टॉप लेफ्ट में, तो ये वज्रासन का पोज है। ऐसे वज्रासन में बैठ गए, आप चाहे तो कर सकते हैं। फिर दोनों हाथों को स्ट्रेट कर लिया, फिर धीरे 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 बिल्कुल बेंड करके फोरहेड को जमीन पर लगाया, तो ये फॉरवर्ड बेंड है। ठीक है, अगर कभी मौका मिलता है, हम लोग और ज्यादा टाइम के लिए इंटरेक्ट करेंगे तो हम एक एक चीज पे ध्यान दे सकते हैं। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखिए योग में हम क्या क्या कर सकते हैं। और आप लोग छोटे हैं, और मैं अभी सुन रही थी कोई बच्चा जो है वो चेयरमैन सर के साथ बातें कर रहा था कि मैं योग जानता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग योग जानते हैं, आसन के नाम जानते हैं, लेकिन सभी नहीं जानते। तो अभी हमको ऐसे ही समझना है, फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, साइड बेंडिंग, अपवर्ड स्ट्रेचिंग। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमारा इंटरेस्ट होगा, हम आसन के नाम भी जान जाएंगे। जरूरी तो यही है ना कि हम करें उसको अपने बॉडी के साथ। क्यों बच्चों? हाँ, करना ज्यादा जरूरी है, नाम तो आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अभी फॉरवर्ड बेंड हो गया, अब बैकवर्ड बेंड है। बैकवर्ड बेंड में देखिए इस तरीके के पोज हैं, जैसे आप एक कोबरा जैसे होता है ना, सांप जैसे होता है, एग्जैक्टली वैसे बेंड हो गए। पहले लेट गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे चेस्ट और ये सारा ऊपर ले गए, तो कोबरा जैसे आप बन गए। करना चाहे तो आप कर सकते हैं, आप जितना बेंड कर सकते हैं। और जो सेकंड वाला है वो देखो, उसको कैमल पोज कहते हैं, है ना। तो और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जितने भी आसन के नाम हैं अभी हम लोग जैसे धीरे धीरे जानेंगे, तो ये जितने एनिमल्स है ना उनसे रिलेटेड है। अब जैसे ये सांप वाला आसन है, भुजंग आसन है, भुजंग मतलब सांप, तो भुजंग आसन, तो अभी हम समझ सकते हैं कोबरा पोज। तो इस तरीके के है। अब ये देखो थर्ड वाला जो है धनुरासन, ये बो जैसा है ना, जैसे हम वो महाभारत या कुछ सीरियल में देखते हैं धनुष बाण लगा के मार रहे हैं, तो वो देखो वो धनुष जैसा बन गया है ना, वो लास्ट में जो लड़का है पीछे से बेंड हो। हाँ, तो इसको वो पोज कहते हैं, धनुरासन। तो ये होता है योगा। धीरे धीरे हम इस तरीके के सारी चीजें कर सकते हैं। तो ले दे के ये चीजें क्या है, साइड बेंडिंग, अपवर्ड स्ट्रेच, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, तो इस तरीके की चीजें हैं जो हम एंजॉय करते हैं। हम तो बॉडी को मूव करना बहुत एंजॉय करते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं इससे और क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या फायदा है। ठीक है, अभी दो चीजों के बारे में अभी आज मुझे मेनली आप लोगों को बताना था, फिर हम ये कोविड, इम्यूनिटी सब चीज पे बात करेंगे। देखिए हम लोग, आप लोग लेट से आए हो बच्चों, तो टाइम कम हो गया है ना, तो क्या करेंगे, दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो आसन के बारे में बात करेंगे, ये जो बॉडी का पोस्चर है कैसे कैसे कर सकते हैं, जिसके बारे में हम कर रहे हैं बातें, और ज्यादा थोड़ा आगे चल के और करेंगे। दूसरा चीज जो है ब्रीदिंग, सांस लेना। अभी जैसे जो चेयरमैन सर बोल रहे थे ऑक्सीजन, तो अच्छा कौन बताएगा कि हम जब ब्रीथ करते हैं तो क्या ब्रीथ करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन। यस। एंड बाहर जब
ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं हम। एग्जैक्टली, ओके, गुड। ऑक्सीजन लेते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं बेटा, ऐसा जो इंसान है वो हमेशा ऑक्सीजन ही ब्रीद इन करता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही हमेशा ब्रीद आउट करता है। देखो ये ऑक्सीजन क्यों जरूरत है मैं आपको बताती हूँ। जो बड़े बच्चे यहाँ होंगे जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, उनको सब कुछ आता है। अभी अगर हम छोटे हैं तो हमें इतना जानने की जरूरत है। अब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे अब ये हाथ भी हिला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हर चीज के लिए तो एनर्जी चाहिए ना। अगर एनर्जी नहीं होगा बॉडी में तो हम ये काम करेंगे कैसे? सोच रहे हैं कुछ भी, तो ये जो एनर्जी है वो ऑक्सीजन से एक ना रिएक्शन होता है। जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाते हैं जब, तो वो एनर्जी क्रिएट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है और एनर्जी को यूज करना है। तो ये एनर्जी को पाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए भगवान ने हमें ये ब्रीदिंग वाला मैकेनिज्म दिया है कि हमारा ऑक्सीजन सप्लाई कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। सांस लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। अब क्या होता है, अच्छा अभी हम लोग ना ये बात करने से पहले ये अभी ब्रीदिंग का एक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? आराम से बैठेंगे, आराम से अपने चेयर पे या नीचे जैसे भी पालती मार के बैठे हैं, आराम से बैठ जाइए, खुश। हाँ, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अभी एक सिंपल सा टेक्निक है। इनहेल हम जैसे करते हैं, इनहेल मतलब ब्रीद इन करना। ब्रीद इन करेंगे और ये सामने स्लाइड है आपके पास, 3 स्टेप है। ब्रीद इन किया, गाल को फुलाया, ऐसे करके हवा को बाहर छोड़ा। यूजुअली हम देखो नाक से ही इन एंड आउट करते हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको कि ये करने से क्या फायदा है। तो क्या है, नोज से हम ब्रीद इन करेंगे मुंह बंद करके, फर्स्ट स्टेप। मैं बोल रही हूँ आप करते जाइए। सेकंड स्टेप, गाल फुला लीजिए। थर्ड स्टेप, एक्सेल, ब्रीद आउट मुंह से ही कर लीजिए, ठीक है? तो नाक से सांस लेना है, मुंह गाल फुलाना है और अपना जो CO2 है या जो ब्रीद आउट करना है वो मुंह से करना है। तो 2 या 3 बार करेंगे, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना आपको समझ में आया है। कुछ डाउट है तो हम प्रोग्राम के एंड में हम 4-5 मिनट का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? ओके, स्टार्ट। ब्रीद इन, ब्लो योर चीक, ब्रीद आउट। अभी मैं करके दिखाती हूँ, देखो। तो ये जो ना जब एक्सेल करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो आवाज भी निकाल सकते हैं। अब इसका फायदा ये है कि बहुत सारा CO2 बाहर निकल जाता है। कभी कभी बहुत थक गए हम, अब नाक से इतना CO2 जा नहीं रहा बाहर, तो थोड़ा 2-3 बार ये कर लिया। अब देखो इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग है, ये भी समझ के आप कर सकते हो। जैसे हम गुब्बारा फुलाते हैं, राइट? गुब्बारा फुलाते हैं, या ये जो बर्थडे केक होता है उसके ऊपर कैंडल लगा रहता है, उसको फूंकते फूंकने के बाद ही छोड़ते हैं मैम। हाँ, जो फूंकते हैं ना कैंडल को, वो ब्रीद आउट हो गया। या ये बबल जो बनाते हैं, कभी कभी कहीं जाते हैं, कहीं घूमने गए, वहां पे बबल वाले बेचते हैं ना, फिर हम लेते हैं उसको, उस पानी में डालते हैं, ऐसे करते हैं तो कितना बबल्स निकलता है। तो सेम वैसा सोचो कि कोई इमेजिनरी आपके सामने बर्थडे केक पड़ा हुआ है, उसको काट रहे हैं, उसको ब्लो कर रहे हैं कैंडल को, या बबल्स बना रहे हैं। तो ये सब कुछ सेम है। ये फिश ब्रीदिंग जो अभी हम गाल फुला के कर रहे थे, सब सेम है। इसको बेटर समझने के लिए आप ऐसे माइंड में इमेजिन कर सकते हो कि सामने एक केक है, अभी सारे बच्चे आ गए, अब मैं केक काटने वाला हूँ या वाली हूँ और उसको ब्लो ऑफ कर रहे हैं कैंडल को। तो ऐसा मन में सोच के 3-4 बार कैंडल को ब्लो कर सकते हैं, तो बहुत मजा भी आ जाएगा, है ना? तो ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या होता है, कभी कभी बहुत थक गए, बॉडी में एनर्जी थोड़ा कम है, तो
बहुत सारा CO2 बाहर निकल जाता है करके। तो जितना CO2 बाहर निकलेगा उतना अच्छा जो नेक्स्ट ब्रीदिंग होगा, उतना अच्छा एकदम ऑक्सीजन अंदर घुस जाएगा। सब ना रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है। अभी यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक। इसके बाद क्योंकि हम थोड़ा सा बातें करेंगे अपने हैबिट्स और अपने लाइफस्टाइल के बारे में, कोरोना के बारे में और इम्यूनिटी के बारे में। तो सब ठीक चल रहा है अभी तक? ऑल राइट, चलिए। तो कुछ बातें मुझे बतानी है आप लोगों को, ठीक है ना। इसलिए कुछ चीजें मैंने लिखी हैं आपको दिखाने के लिए और कुछ इमेजेस डाले हैं। तो अभी देखो, योगा फॉर गुड हेल्थ इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग कोविड-19। तो ये जो कोविड-19 करके चल रहा है इतने टाइम से, एक चीज याद रखो बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप अपना प्रिपरेशन ठीक रखते हो, और वो प्रिपरेशन क्या है, ठीक खाना खा रहे हो, ठीक टाइम पे, मतलब अच्छा सो रहे हो, रिलैक्स अच्छे से कर रहे हो, कुछ भी ज्यादा चिंता नहीं है, कुछ नहीं है, एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हो, जब हम योग की बात कर रहे हैं यही है प्रिपरेशन। ये सब अगर आपने ठीक से करा हुआ है तो डरने की बात नहीं है। डरते कौन है? जो कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं और सोचेंगे कि कोविड आया कोविड आया। ऐसा नहीं होता। देखो कोविड क्या है, ठीक है, एक डिजीज है। क्यों होता है? तो अभी हम लोग हेल्थ की बात करेंगे। एक तो हम अपने हेल्थ की बात जब करेंगे तो हेल्थ वो चीज है कि हमारे अंदर अभी कोई डिजीज नहीं है, तो हम कहेंगे कि हम हेल्दी हैं, ठीक है। अभी उस हेल्थ को बिगाड़ने के लिए कुछ डिजीज आते हैं कभी कभी, वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमारे बॉडी में एक इनबिल्ट एक सिस्टम रखा हुआ है, इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम से क्या होता है, एक नेचुरल एक हमारे पास पावर है कि हम इन डिजीज के साथ लड़ सकते हैं। हमारा बॉडी जो है इन डिजीज को हरा सकता है। डरने की बात तब है जब हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम का ख्याल नहीं रखते, ठीक है। तो बहुत सिंपल बात है, इम्यूनिटी सिस्टम का ख्याल रखेंगे तो इम्यूनिटी सिस्टम हमारे हेल्थ का ख्याल रखेगा। बहुत सिंपल सी बात है। इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो डिजीज विजीज इतनी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। अभी वैसे भी देखो सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, बहुत हम मिलते नहीं है किसी से बाहर, जो अच्छा है क्योंकि हम मास्क पहनते हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, सब करते हैं। यही मेंटेन करना है। और साथ के साथ जब हम घर में हैं, अभी वर्चुअली स्कूल कर रहे हैं, अभी ऐसे सेशन में भी बैठ के आप और हम बात कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अपना इम्यूनिटी सिस्टम का ध्यान रखना है। जो नेचुरल पावर दिया है ना बॉडी का, अब मैं बताऊंगी कि वो इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे हम ठीक रख सकते हैं। तो उसके लिए देखो, व्हाट इज हेल्थ। अब दिस इज बेसिकली दिस स्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ बच्चों के लिए भी है। दिस इज मोर फॉर द पेरेंट्स। प्लीज पे अटेंशन दैट हेल्थ, इवन WHO का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हेल्थ को लेके, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity. It's not only that the child is physically healthy, you can say that the child is healthy. We have to bring about an environment which is stress-free, emotionally healthy, constructive, where the child can flourish well in all the aspects. So we have a physical aspect, we have a mental aspect, we have a social aspect, how we are interacting, how children are interacting with others, how they are interacting with people inside the family. Everything matters. एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है वो WHO के इसमें है नहीं, लेकिन वी आर एडिंग इट टू इट। अगर मौका मिला तो उसको सिंप्लीफाई करके वी विल
see that how it applies here when it comes to children. Now, going back to the last slide, immune. What affects our immunity system? Parents and children, pay attention. Our immunity system is not only about हम योगा कर लेंगे और पावर, वो एक तरीका है. अगर हमारे खाने पीने का तरीका ठीक नहीं है, दिन भर हम कोक पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, तो सोचो कि आप अपना पावर कम कर रहे हो. इससे ज्यादा वो एक चीज है. सिर्फ और सिर्फ अगर हम बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, ठीक से सो नहीं रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, सो नहीं रहे हैं ठीक से, इम्यूनिटी खराब कर रहे हो. लैक ऑफ एक्सरसाइज, इम्यूनिटी डेफिनेटली खराब कर रहे हो. स्ट्रेस, prolonged illness, genetics, grown-ups can understand better. So we will talk about this aspect कि ये जो इम्यूनिटी है, तो हमने इसका क्या बना लिया, ऐसे याद रखेंगे. देखो बच्चों, कुछ इजी सा मैंने बनाया. साइड वर्ड होता है ना, SIDE. ये ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, इसको ये वर्ड मैंने ले लिया सो दैट हमें याद रह जाए ये बातें. 4 चीजें हैं, 4 पिलर्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल. हम अपना हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इम्यूनिटी पावर को कैसे रख सकते हैं जो भगवान ने हमारे को पावर दिया है. स्लीप, इंटरैक्शन, डाइट, एक्सरसाइज. 4 बातें हैं, 4 बातें हैं जिसमें हमें ध्यान देना है. स्लीप, तो ये साइड मैंने बनाया है सो दैट याद रहे. स्लीप, प्रॉपर रिलैक्सेशन. जो ग्रोथ हार्मोन्स है ना हमारे अंदर, ग्रोथ हार्मोन्स करके कुछ होता है, कुछ केमिकल्स डाले हुए हैं भगवान ने शरीर में. ये ग्रोथ हार्मोन तभी रिलीज होता है जब आप सोते हो, आप रिलैक्स करते हो. हमेशा अगर आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, इधर उधर ठीक से रिलैक्स नहीं कर रहे हो, तो अभी जो ग्रोइंग स्टेज है ना, लंबा होना है, सब कुछ अच्छे से ग्रो करना है, वो सारी जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा. ठीक है, तो अच्छे से रिलैक्स करना है. एंड पेरेंट्स में पे अटेंशन दैट देयर आर डिफरेंट नीड्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप. टॉडलर्स विल स्लीप डिफरेंटली, teenagers will they require different number of hours or something like that. So these are the things we need to pay attention to and guide children accordingly. One thing I have realized, even being an adult, and hum sab jante hain, the more disciplined we are in our lives, schedule based cheezein, क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, more or less, so that will always help to maintain good health. And this is the growing stage, so even more important. Growing stage with a lot of distraction and stress, even more important. So we have to do the time management for the kids and train them accordingly, that how they can manage their time well, that they can pay attention to all these aspects of life. Then only the immunity is boosted. So growth hormones, तो sleep से आपके बिहेवियर भी अच्छा रहता है, मेंटल हेल्थ, आपका अटेंशन स्पैन, सब कुछ बहुत बेटर रहता है, फ्रेश फील करते हो, रादर देन आप बिल्कुल थके हुए हो हमेशा, तो चिड़चिड़ करना, वो सब नहीं होता वो सब. तो स्लीप, ये याद रखिए, जितना चाहिए हमें रिलैक्सेशन, उसको कम नहीं करना. ग्रोथ हार्मोन्स जब हम सोते हैं अच्छी नींद में तभी रिलीज होते हैं. Interaction is necessary these days because that takes care of the emotional health of the kid, mental health of the kid. So how we are interacting within the family, what are the topics we are discussing in front of them? Is it stress-free environment? Are we discussing too complex adult things, about the various problems of life, challenges of life? Not required. Many things can be not discussed in front of them. So, and rather all these things can be, replaced with what? With, a lot of laughter time, value addition time through, teaching or, these values like sharing, kindness, guiding children how they interact with their peers,
their friends, and guide them properly. And also, quality interaction among siblings, that they are maybe, creatively telling stories or reading books, doing something constructive with their time, and not like really whiling away their time in any XYZ thing, and which is unknowingly impacting their mental health. Yeah. So, and also, if possible, spending a little time in nature, walking around with kids, because they need to breathe, need to connect with the outer environment also, if possible, during this time. And talking to children and listening to children, more importantly, what they have to say, that will be the indicator of what direction the children are taking in their life, because they will speak to you about what they are thinking, what their perception is about the world. So from there, that would be a very good indicator for you to pick and modify, guide, and all these things. So listening, very important. Staying calm with them, because they will always challenge your, temperament with their hyper energy and everything. So staying calm and taking it, easy. So interaction. बच्चों, हमें अपने मम्मी पापा, अपने दोस्तों, हम कैसे बात करते हैं उनसे, ज्यादा ये झगड़ा करना और जोर जोर से एक दूसरे पर चिल्लाना, ये सारी चीजें नहीं करके हम आराम से ये देख सकते हैं कि चलो हम कुछ अच्छा करते हैं, चलो मिलके हम लोग कुछ स्टोरी टेलिंग करते हैं, किसी का गाइडेंस ले लिया, बड़ों का एक रीडिंग क्लब बना लो, या दिस इज एक स्टोरी टेलिंग क्लब बना लो. कुछ आपस में भी आप लोग क्रिएटिवली सोच के ऐसा कर सकते हो, जिससे आपकी पर्सनालिटी में और ज्यादा एनहांसमेंट होता है. और कितनी चीजें हैं लर्न करने को दुनिया में, तो आप अपना टाइम इतना अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं. जितने अच्छे से टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, उतने अच्छे से रात को बहुत सुकून से आप सोएंगे और बहुत आपका सब टाइम पे चलता रहेगा. ठीक है, चलिए. और नेक्स्ट है डाइट. डाइट में क्या खा रहे हैं उस पे ध्यान देना है. अब मुझे ये ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है कि क्या अच्छा होता है क्या बुरा, मैं उसमें एक्सपर्ट भी नहीं हूं, लेकिन जनरली हम सबको पता है कब खा रहे हैं. सो व्हाट, व्हेन, हाउ. चबा चबा के खाइए अच्छे से खाने को, एंड हाउ मच. ओवर ईटिंग नहीं करना. और खाते समय जो बहुत ज्यादा वो कुछ देखते हुए खाना और वो सब कुछ, टू मच डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना. थोड़ा सा ध्यान देना कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं. आप एक दूसरे को इंस्पायर करिए. बच्चे भी पेरेंट्स को इंस्पायर कर सकते हैं कि आज हम कुछ अच्छा खाएंगे, कुछ फ्रूट्स खाएंगे. हमेशा ये मत बोलो पेरेंट्स को कि चिप्स खाना है या ऐसे खाना है. आप भी इंस्पायर करो पेरेंट्स को, पेरेंट्स भी आपको इंस्पायर करेंगे. ठीक है, तो ऐसे रखा जाता है इम्यूनिटी का ध्यान. फिर एक्सरसाइज, ऑब्वियसली एक्सरसाइज. अभी हम लोग एक्सरसाइज की ही बात करने यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये मुझे बताना जरूरी था कि उसके अलावा भी ये सारी चीजें हैं. खाना, सोना, बात कैसे करते हैं. तो एक्सरसाइज में देखो, योगा तो आता ही है, लेकिन साथ के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं. जो मन आपको, जंप करने का करता है, डांस करो, स्केटिंग करो, बाहर जाके थोड़ा सा उछल कूद, बिना सामान तोड़े फोड़े, या फिर बिना बड़े लोगों को ज्यादा कुछ हेडेक दिए, अपने आप को एक्टिव रखो, एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स ऑफ कोर्स. सो ये सब कुछ जरूरी है. ये 4 चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो इम्यूनिटी पावर का हम ख्याल रख रहे हैं. और अगर इम्यूनिटी पावर को हम पावरफुल रखेंगे तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है. ये डिजीज विजीज, ऐसे बहुत सारे डिजीज आएंगे जाएंगे, कोई बात नहीं. ठीक है, ज्यादा कुछ हुआ तो डॉक्टर बता देंगे क्या करना है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है. अभी योगा अगर हम करेंगे तो क्या है, देखो योगा का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हम कह रहे थे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, सोशल, ये सारी चीजें योगा से हम ध्यान में रख सकते हैं. वो कैसे, वो बाद में देखेंगे. अब
जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, हम अभी ब्रीदिंग कर रहे थे, तो 2 लंग्स बने हुए हैं हमारे, 2 लंग्स दिए हैं भगवान ने। अभी मैं डायरेक्टली आपको इस स्लाइड पे लेके जाती हूँ। देखो ये 2 लंग्स दिए हुए हैं भगवान ने, तो इसी लंग में हमारा ऑक्सीजन भरता है और इसी लंग से CO2 बाहर निकलता है। तो कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हम करते हैं जिससे कि हमारा जो लंग्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा हवा भरे। ज्यादा हवा भरा मतलब क्या, ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, एनर्जी, मैं बताया था ना, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज के साथ मिलता है जब ऑक्सीजन तो एनर्जी बन जाता है। तो अगर कम कम ब्रीथ करेंगे, ऐसे धीरे धीरे ब्रीथ करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन जाएगा। अभी एक तरीका मैं बताती हूँ कि ज्यादा अच्छा ब्रीदिंग कैसे हो। फिर से आप लोग बैठो आराम से। तो आज प्रैक्टिस के लिए तो बस यही हो पाएगा टाइम की वजह से। तो जब हम ब्रीथ करते हैं, एक हाथ चाहो तो आप अपने पेट के ऊपर रख सकते हो, एक पेट के ऊपर रखो हाथ को, जस्ट जो नाभि है ना उसके ऊपर रखो। तो जब इनहेल करते हो ना, अभी देखो साइड में वो बैलून ब्रेथ लिखा हुआ है, इनहेल में वो पेट के पास एक गुब्बारा सा फूला हुआ है, तो जब गुब्बारे में हवा भरते हैं तो फूल जाता है, तो इनहेल करते हैं तो पेट फूलना चाहिए, और जब बाहर हवा छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। ये अच्छा तरीका है ब्रीदिंग का, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चे तो ज्यादा ऐसे करते हैं, जबकि मैं कहूंगी बड़े भूल गए हैं ज्यादा ऐसा करना। बच्चे तो फिर भी ऐसा ज्यादा अच्छा करते हैं, क्योंकि जैसे जब हम एक एकदम न्यूबॉर्न बेबी को देखो, वो पेट फुला के ऐसे ब्रीथ कर रहा होता है। जब इनहेल होता है तो पेट ऊपर जाता है, एक्सहेल में पेट नीचे। तो धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो ये सब भूल जाते हैं, सब उल्टा होता है, तो ऑक्सीजन बहुत कम जाता है। तो जब हम ऐसे करके ब्रीथ करेंगे इसको और अच्छे से, पेट फुला के इनहेल अंदर करेंगे, जब हवा जाएगा तो अपने आप पेट अंदर जाएगा। तो जितना हो सके इस तरीके का ब्रीदिंग करना है। हमेशा ऐसे बैठ के बहुत जोर जोर से ये नहीं करना है, उसके लिए हम डिजाइन नहीं है, बहुत ऐसे नहीं करना। लेकिन जब भी ध्यान आए ये चेक कर लो कि हवा जब अंदर जा रहा है पेट फूल रहा है कि नहीं, बस इतना चेक कर लो, ये होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उल्टा हो रहा है तो उसको हम धीरे धीरे करके ठीक करेंगे। अब यही चीज इनफैक्ट फॉर द एडल्ट्स ऑल्सो very important, belly breathing is the trick, and in the lying down position we can get a hold of this technique more, क्योंकि ये breathing तब और ज्यादा अच्छे से होता है, ऊपर नीचे। तो this was about belly breathing, and there are some more breathing techniques. I think I would want to wind up. I think ma'am, how much time do we have more? Anyhow, we have crossed the time. We started so late. How much more time I can take? Accordingly, I will manage. Hello? Yes, ma'am. Okay, we will continue. No problem. And there is another technique called bee breathing. So let me see what all things I wanted to tell you. Agar kuch aur okay, breathing. So okay, I see here Anjali ma'am, how much more time can I take? We started late, so if you can tell me accordingly, I will start to wind up. 7:30. Okay, so I can continue. You take your own time. Okay. All right. So I'll take 8 more minutes, 8 or 9, 10 more minutes, and then we will do a short question answer. Okay. So coming back to breathing. See, there are again, we are children, see how we are always inspired and learning from animals. जो नेचर में इतने एनिमल्स हैं, इनका जो तरीका है बहुत अच्छा है, तो बहुत सारी चीजें हमने इनसे सीखी हैं और उसको करते हैं। तो एक अभी जैसे
पेट आगे पीछे करके ये बताया मैंने, ये एक बहुत अच्छा तरीका है. So I request the elders who are there to, maybe take account of these practices and guide your kids to do this. And I think this is a very good practice for the adults also, and which is more required for the adults. In our last session, we, with HelpMate only, we covered some of these techniques, and that meeting was for the adults only. So kids are almost there doing the right thing. So we all can practice in these lines. And now bee breathing. Bee breathing, in this, we inhale, and while exhaling, we do a humming sound inside our own, head. थोड़ी सी आवाज जाती है बाहर, करके वो एक्सलेशन में करते हैं जब ब्रीद आउट करते हैं. इसके फायदे ये हैं कि हमारा जो लंग्स है, हमारे जो पूरा ब्रीदिंग जो ट्रैक है, जो मैंने यहाँ पर एक आपको स्लाइड दिखाया था, ये देखो यहाँ पर जो लंग्स बने हुए हैं, ये ट्रैकिया, ये जो हाँ भी पाइप से हवा जाती है अंदर, ऑक्सीजन जाता है, ये सब कुछ थोड़ा वाइब्रेट करता है, तो बहुत अच्छे से उसमें क्लींजिंग और वो बहुत उसमें अच्छा. वो जो पाइप है ना, वहीं से ही वो जो पाइप है ना मैम, वो ऑल्सो फिगर में ऑक्सीजन और रिलीज होता है और जाता है. यस, ये ट्रैकिया है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है. देखो ट्रैकिया, नोज से ये ट्रैकिया और ये सब कुछ है. फिर दोनों लंग्स बने हुए हैं. दोनों लंग्स जो है, सोच लो कि दो बैग्स की तरह हैं, इलास्टिक बैग या बलून ही सोच लो. उसमें हम हवा जब लेते हैं तो उसमें वो बलून की तरह फूल जाता है, और जब छोड़ देते हैं तो ये लंग छोटा हो जाता है. तो हमारा काम है कि कितना हम अच्छा स्पेस दे सकें. जो ये रीढ़ की हड्डियां है ना, इसी के बीच में ये दोनों बलून जैसे लंग्स हैं. तो जितना हम एक्सरसाइज करेंगे, ये चेस्ट एक्सपैंड करेंगे, अभी ये जो कर रहे थे ये सब कुछ, इससे देखो क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं हमारे स्ट्रेच होते हैं. तो उससे क्या होता है, जो लंग्स है, ये बलून जैसे जो लंग्स है, उनको थोड़ा फैलने का जगह मिलता है. तो जैसा जगह मिलेगा वैसा ऑक्सीजन ज्यादा भरेगा. तो इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं. इसीलिए मैंने शुरू में बोला दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक एक्सरसाइज, मोस्टली चेस्ट एक्सपेंशन और ये अपर बॉडी का एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड है ब्रीदिंग. दोनों चीजें बिल्कुल साथ के साथ चलेंगी. और ये जो पेट फुलाते हैं, हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि पेट कहाँ से आ गया, तो लंग्स की बात हो रही है. तो इसी स्लाइड में जो बच्चे समझ सकते हैं वो देखो, और जिनको समझ नहीं आता कुछ मत ज्यादा सोचो. अभी दोनों लंग्स के नीचे एक ऐसे बड़ा सा मसल बना हुआ है, छतरी के शेप का, डायफ्राम बोलते हैं इसको. तो जब हम पेट फुला लेते हैं ना, तो वो डायफ्राम नीचे चला जाता है. तो क्या होता है, लंग्स को फैलने के लिए जगह मिल जाता है. इसलिए हम कहते हैं पेट को फुला के सांस लो. और देखो ये जो फोर्थ डायग्राम बना हुआ है, जिसमें साइड से दिखा रहा है कि पेट फुलाया हुआ है इनहेल में, तो डायफ्राम नीचे चला जाता है, तो लंग्स फूल को बढ़ने का मौका मिलता है, तो ज्यादा ऑक्सीजन जाता है. और जब हम ब्रीद आउट करते हैं, डायफ्राम ऊपर चला जाता है, तो जो दोनों लंग्स हैं वो थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं इलास्टिक बैग की तरह, तो सारा हवा बाहर निकल जाता है. ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है बॉडी में, कुछ नहीं करना है. हाँ, सिर्फ हम लोग ना जो पेट फुलाने वाला काम है वो भूल जाते हैं, वो बहुत लोग भूल गए हैं. तो वही चीज करना है कि लंग्स को फैलने के लिए जगह देना है. और जो एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ये अभी और एक्सरसाइज के मैं आपको दिखाती हूँ फोटो, अभी बी ब्रीदिंग भी करेंगे हम लोग. तो ये जो एक्सरसाइज करते हैं, जो मास पीटी करते हैं स्कूल में, ये सब आप लोग बड़े ध्यान से करो. देखो ये सब करने से हमारा चेस्ट वेस्ट अच्छे से एक्सपैंड होगा, तो ब्रीदिंग अच्छे से होता है. बड़े बच्चे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सब तरह के पोजेस हैं इसमें. और ये वही है, स्ट्रेचेस हैं, बेंडिंग है, ट्विस्ट हैं. तो ये सब जितना हम करेंगे, हमारा चेस्ट और ये सारे मसल्स अच्छे से इलास्टिक की तरह एक्सपैंड होंगे, लंग्स को फैलने का मौका मिलेगा, उतने अच्छे से ऑक्सीजन जाएगा अंदर, और हम एनर्जी ज्यादा जनरेट कर पाएंगे. और सारे हमारे जो बॉडी का मैकेनिज्म है, सारा सिस्टम
सब अच्छे से चलेगा, सब काम बराबर होगा, इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहेगा। यही हम लोगों को जानने की जरूरत है। और अभी अभी ये एनिमल पोजेस हैं, तो जब हम योगा आसन धीरे धीरे सीखने लग जाएंगे तो धीरे धीरे हम जान जाएंगे कि देखो किस तरह एनिमल से रिलेटेड सारे पोजेस होते हैं और नाम भी उसी तरीके के होते हैं। तो बहुत मजा आता है ना। और अभी के लिए जो लोग ऑलरेडी योगा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करें। तो अभी तो दोस्तों के साथ हम उतना मिल नहीं पाते हैं, तो अगर सिबलिंग्स है घर में, उनके साथ मिलके ऐसे फन योगा करिए, कुछ बैलेंसिंग करिए हाथ पकड़ के आपस में, तो बैलेंसिंग से फोकस भी बढ़ेगा और हमारा बैलेंसिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। इस तरीके के लेट के भी ऐसे वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे चेस्ट एक्सपेंशन होगा। तो सिबलिंग्स आपस में मिलके कर सकते हैं, और पेरेंट्स भी इंस्पायर कर सकते हैं बच्चों को। जो प्री टीन्स हैं, जो लोग जिनके मसल्स अभी ऑलमोस्ट प्रॉपरली डेवलप हो चुके हैं, organs have developed pretty well, teenagers, if they share that kind of bonding with parents, they can work out with their parents, and you can do all sorts of these creative things, so you yourself will also remain healthy, and आपस में एक वैसा कंस्ट्रक्टिव कलेक्टिव एनर्जी बिल्ड होता है हेल्थ मेंटेन करने का। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, आई विल कंक्लूड नाउ, बच्चों को भी बड़ों को भी, जो कोविड है वो ठीक है, जो जैसा चल रहा है अभी कोई नई बात भी नहीं है, हम समझ गए हैं कैसे क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वो होता है, इम्यूनिटी कम हो जाता है, वो सब होता है। तो हम अपना केयर रखेंगे प्रिपरेशन के थ्रू, एक तो डरेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम केयर कर रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं रहेगी हम लोगों को, है ना। तो और केयर करने के 4 तरीके हैं। स्लीप, रिलैक्सेशन पे अपना ध्यान देंगे प्रॉपरली, ऐसे नहीं कि फालतू में बैठ के बस टीवी देख रहे हैं या वो यूट्यूब या पता नहीं क्या वो सब देख रहे हैं। अपने इंटरैक्शंस पे ध्यान देंगे, अच्छा बोलेंगे, जेंटली बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा कम करेंगे, ये सारा कुछ मतलब कहने का मतलब है अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। अभी स्टोरी टेलिंग करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, इस तरीके की चीज एक्टिविटीज करेंगे, चाहे तो वर्चुअली भी अपने इनके साथ कर सकते हैं। एंड देन डी, SIDE, डी से डाइट, खाना ठीक खाएंगे, एक्सरसाइज। सो अभी सारे बच्चों से मुझे बस यही चाहिए कि साइड क्या है मुझे अपने स्क्रीन में अब कुछ है भी नहीं देखने को, वैसे यहां से चल रहा है लेकिन नहीं है, अभी हो गया, ठीक है ना। अभी आप लोग मुझे बस सारे बच्चों से यही मुझे पूछना है कि आपने साइड से क्या समझा, ये बताओ। एस से क्या होता है? कैमरा ऑन करके बोल सकते हो। एस से क्या होता है? Strength. एस से होता है स्लीप। आई से इंटरैक्शन, मतलब कैसे हम बात कर रहे हैं वो सारा। डी से डाइट, ई से एक्सरसाइज। 4 चीजों का ध्यान रखिए, इनफैक्ट फॉर एवरीबडी, हम बड़े भी और चिल्ड्रन भी, तो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, देयर इज एब्सोल्युटली no nothing to fear about. Yeah, so with this I would invite questions and answers if there are any, and also there is one last thing I would want to share. I just came across a very good manual for parents and caregivers by UNICEF. So they have made a very good manual. This is about psychosocial support for kids. So you can read this, you can just copy paste this link, and you can go through that, which may give you some more insight into the needs of children. And you can note down my email ID if there are any query or anything which we are not able to address now, we can do that.
I'll answer to your emails, or if you want to give any feedback about the program. And one more link I have given. This is for Google form. If you are interested, you can just copy paste the link, and you can contact me through this Google form if you are looking for yoga classes, mainly if you want to be informed about future workshops, classes, awareness programs like that. So it's your wish. And now I would end my talk with this, and questions are invited. Now, anybody wants to ask any question? You can ask.